हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अभी चल ही रहा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार 1 अगस्त, 10 अगस्त और 22 अगस्त ये ऐसी 3 डेट है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी अपनी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग रेस्पेक्टिवली। लेकिन काउंसलिंग के तुरंत बाद क्या, मेरा यकीन मानिए, जो फॉर्म फिलिंग होती है वो एक तरफ और जब काउंसलिंग होती है वो एक तरफ। दोनों बच्चे इतनी गलतियां करते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे तो फॉर्म फिलिंग के दौरान बाहर हो जाते हैं और आधे से ज्यादा बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग प्रोसेस में वो सभी चीजें फॉलो नहीं करते जो कि उनको फॉलो करनी चाहिए फॉर देयर एडमिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है टू गेट एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जस्ट आफ्टर योर काउंसलिंग राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 1 अगस्त का ही वो दिन होगा जब आपका एडमिशन हो रहा होगा या फिर आपका काउंसलिंग राउंड के दौरान आपको सीट मिल रही होगी, तो आपको क्या करना है? देखिए, दो बातें होंगी, या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन केस इफ यू डोंट गेट द सीट देन वेट फॉर द अदर काउंसलिंग राउंड। लेकिन अगर आपको सीट मिलती है तो ये सारे स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो कि एक्सेप्ट द फीस सीट। सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट एनी हाउ। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो कॉलेज के पास जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो यू हैव टू वेट द अप्रूवल बाय द कॉलेज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कॉलेज अप्रूवल देगा। अब इसके दौरान हो सकता है कि कॉलेज कैन जनरेट अ क्वेरी, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विद इन द डेडलाइन। तो आपको उस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा अपने पोर्टल पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से सक्सेसफुल होगा। जैसे ही ये आपको नोटिफिकेशन दिखाई देने लगे, सो यू हैव टू पे द एडमिशन फी जस्ट आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद आपको, जब आपने फी पे कर दी, तो आपका एडमिशन या आपकी सीट जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स के लिए सिक्योर हो गई। अब वो सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू अपग्रेड योर सीट, या वो ऐसी सीट है जो कि आपके मनचाही सीट नहीं है, सो यू कैन यूज द अपग्रेड और फ्रीज वाला ऑप्शन। देखिए, फ्रीज द सीट इफ इट इज ऑफ योर चॉइस, otherwise upgrade the seat and be the part of the rest of the counseling round. So this is how your process will be. ध्यान रखिएगा, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि अगर 70,000 सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो 80,164 बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी और 70,000 बच्चे ही सीट एक्सेप्ट कर पाए थे और 10,000 बच्चे अपनी गलती की वजह से ही बाहर हो गए थे इस एडमिशन प्रोसेस से। और 70,000 बच्चों ने जब सीट एक्सेप्ट करी, उनमें से केवल 59,100 स्टूडेंट ही एडमिशन फी पे करके अपनी सीट सिक्योर कर पाए थे किसी कॉलेज या कोर्स के अंदर, और बाकी बच्चे फिर से बाहर हो गए थे। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर आप एडमिशन फी पे नहीं करोगे, तो आप दोनों केस में बाहर हो जाओगे एडमिशन प्रोसेस से। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज प्रोसेसेस ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, आपने जैसे कि 16 अगस्त इस बार बताया जा रहा है कि कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। तो जब आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया है, आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, सो गो टू द कॉलेज विद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या होता है, यू हैव टू गो टू द कॉलेज रजिस्ट्रार एंड यू हैव टू गेट वेरीफाइड योर डॉक्यूमेंट फिजिकली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। वो कॉलेज आपको बता देगा वहां पर, आपको कोई टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी कई बार बनवाया जाता है। समटाइम्स यू नीड टू हैव द एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इन दिस केस कॉलेज विल हेल्प यू आउट कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कहां से बनवाना है। इसके बाद कॉलेज वेबसाइट आपको लगातार चेक करनी है। जैसे मैं अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मुझे रामजस कॉलेज मिल जाता है, बीकॉम प्रोग्राम मुझे मिल जाता है, मतलब मेरा मन चाहा कॉलेज और कोर्स मुझे मिल जाता है, तो मैं फ्रीज करके, मेरा एडमिशन फी पे वगैरह करके फ्रीज करके देन आई विल स्टार्ट चेकिंग दी कॉलेज वेबसाइट जो कि रामजस कॉलेज की होगी। वहां पर क्या है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड। देखिए, जब आपको पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस वाली जो वेबसाइट है उस पर जाना है। लेकिन अगर हम बात करें किसी कॉलेज की, तो सब कॉलेज की अलग अलग वेबसाइट है, तो यू हैव टू कीप चेकिंग रेगुलरली वेबसाइट ऑफ दोज कॉलेज दैट यू वांट टू गेट एडमिशन एंड यू हैव टेकन द एडमिशन। तो ये काफी जरूरी है for any notification or update. Guys, this is what I wanted to tell you in this video. I hope the things are clear and best of luck for your admission, guys.